तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टुअर्ट ली टियानची को अपने साथ लेकर स्टार पैलेस के ग्रेट एल्डर के पास आता है। और अब टियानची को देखते ही एल्डर चू वहां पर टियानची के फादर की बेइज्जती करने लगता है, जो सुनते ही टियानची गुस्से में बोलता है, एल्डर चू, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार पैलेस के ग्रेट एल्डर हो या फिर ग्रैंड मास्टर। अगर आपने मेरे फादर के बारे में कुछ और कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यह सुनते ही एल्डर चू गुस्से में टियानची के ऊपर एक अटैक कर देता है, पर तभी टियानची का ब्रेसलेट उस अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए एल्डर चू के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखते ही स्टुअर्ट ली परेशान हो जाता है और अब वह एल्डर चू की ओर भागते हुए जाने लगता है। तभी एल्डर चू स्टुअर्ट ली को रोक देते हैं और बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब एल्डर चू वहां पर सोचने लगते हैं, मुझे लगा था कि यह कोई वाइल्ड कल्टीवेटर है जो यहाँ पर टांटियान यू का बेटा होने का नाटक कर रहा है, पर अभी अभी मैंने जिस एनर्जी को सेंस किया वह केओस एनर्जी थी। इससे यह साबित होता है कि टियानची टांटियान यू से रिलेटेड है और तो और इनकी ब्लड लाइन भी सेम है। पर मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि टियानची टांटियान यू का बेटा है। और अब एल्डर चू चिल्लाते हुए टियानची से उसके फैमिली का टोकन मांगता है। अब टियानची अपने पास से एक टोकन निकालकर एल्डर चू की ओर आगे फेंकता है, जिसे एल्डर चू पकड़ते हुए उसे सूंघने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, यह सच में टांटियान यू का ही टोकन है, मैं उसकी स्मेल को इसमें फील कर सकता हूँ। और अब हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 70-80 हजार साल पहले एल्डर चू टांटियान यू से एक बार मिले थे और तभी से लेकर आज तक वह टांटियान यू से एक तरफा प्यार करते हैं और वह टांटियान यू से शादी करना चाहते हैं, पर टांटियान यू के सामने वह बस एक छोटे से कीड़े के बराबर है, जिसके ऊपर टांटियान यू ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर टियानची एल्डर चू को उस टोकन को देखते हुए अलग अलग चेहरा बनाते हुए देखकर काफी ज्यादा क्रिंज फील करने लगता है। अभी एल्डर चू होश में आते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास सीनियर टांटियान यू का यह टोकन है, इससे यह साबित होता है कि तुम सीनियर से रिलेटेड हो, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तुम सीनियर के बेटे हो। यह बोलते हुए एल्डर चू टियानची के ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डालने लगते हैं और बोलते हैं, सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम सीनियर टांटियान यू से कैसे रिलेटेड हो। अब यह देखते ही टियानची परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, टांटियान यू मेरी आंट है। यह सुनते ही एल्डर चू वहां पर शांत हो जाता है और अब वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रहा होता है, अब तक सीनियर टांटियान यू की यहाँ पर शादी नहीं हुई है, इससे यह साबित होता है कि अभी भी यहाँ पर मेरा कुछ चांस है। और अब वह चिल्लाते हुए टियानची से बोलता है, भतीजे मेरे पास आओ और मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठो, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अब टियानची डरते हुए जाकर एल्डर चू के बगल में बैठ जाता है। तभी एल्डर चू बोलते हैं, भतीजे तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा ही दिया था, मुझे लगा कि टांटियान यू की यहाँ पर शादी हो गई, जो सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तो भतीजे मुझे बताओ कि आखिर तुम स्टार पैलेस में क्यों आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई काम है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ और मैं तुम्हारी यहाँ पर पूरी मदद करूंगा। तभी टियानची बोलता है, मैं इस जगह पर आंट टांटियान यू को ढूंढते हुए आया हूँ, मुझे कहीं से पता चला कि लास्ट टाइम मेरी आंट इसी जगह पर देखी गई थी और तो और उन्होंने इस जगह पर एक इनकार्नेशन भी बनाया था, तो उस जगह पर जाकर मैं आंट टांटियान यू की स्पिरिचुअल बॉडी से मिलना चाहता हूँ। अभी एल्डर चू बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हारी आंट लास्ट टाइम 70,000 साल पहले इस जगह पर आई थी और उन्होंने सच में इस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाया था, जिस फॉर्मेशन के अंदर जाकर कोई भी उनके स्पिरिचुअल फॉर्म से मिल सकता है। पर उनके स्पिरिचुअल फॉर्म से मिलने के लिए तुम्हें एक ट्रायल को पास करना होगा और उस ट्रायल को चैलेंज करने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन कम से कम गॉड सोवरिंग रैलम की होनी चाहिए और अभी तुम बस ट्रू गॉड रैलम पर हो, तो अभी तुम उस ट्रायल को चैलेंज नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही टियानची परेशान हो जाता है। तभी एल्डर चू बोलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे अंकल यहाँ पर तुम्हारे साथ है और तो और तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तो तुम्हें गॉड सोवरिंग रैलम पर पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यह बोलते हुए एल्डर चू अपने पास से एक पगोडा टावर को बाहर निकालते हैं और अब वह पगोडा टावर टियानची को देते हुए बोलते हैं, इस पगोडा टावर के अंदर टाइम नॉर्मल टाइम से 1000 गुना ज्यादा तेज चलता है, तो इसके अंदर कल्टीवेशन करके तुम गॉड सोवरिंग रैलम पर काफी जल्दी पहुंच जाओगे और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, जिसके बाद तुम ट्रायल को चैलेंज करके टांटियान यू से मिल सकते हो।
यह सुनते ही टियानची काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो एल्डर चू को वहां पर थैंक्स करने लगता है। अभी एल्डर चू हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी टांटियान यू से शादी करने के बाद मैं तुम्हारा अंकल बन जाऊंगा। यह सुनते ही टियानची काफी अजीब तरीके से उसे देखने लगता है। तभी एल्डर चू हंसते हुए बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने वाला हूँ। टियानची, यहाँ पर मुझे अपना मास्टर स्वीकार करो और मेरे गाइडेंस में तुम गॉड सोवरिंग रैलम क्या जल्द ही गॉड किंग रैलम पर भी पहुंच जाओगे। अब यह सुनते ही टियानची एल्डर चू को अपना मास्टर स्वीकार कर लेता है, जो सुनते ही एल्डर चू काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह बोलते हैं, तुम्हारे पास प्योर केओस बॉडी है और अगर तुम केओस एनर्जी को कल्टीवेट करते हो तो तुम जल्द से जल्द यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाओगे और मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ट्रेजर है। यह बोलते हुए एल्डर चू टियानची को एक पैरामॉर्डियल स्टोन देते हैं और बोलते हैं, इसका यूज करते हुए कल्टीवेशन करने से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब टियानची उस पैरामॉर्डियल स्टोन को एक्सेप्ट करते हुए एल्डर चू को वहां पर थैंक्स करने लगता है। अब देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लिन ज़ाओयू और लिनान यू एक जगह पर टहलते हुए आपस में बात कर रही होती है। आज से 1 महीने पहले हमने सीनियर सिस्टर सिंग यू से फादर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहा था, पर 1 महीना बीत गया है और अब तक सीनियर सिस्टर वापस नहीं लौटी है। तभी एल्डर सिंग यू उस जगह पर वापस लौटती है और अब वह बोलती है कि मैंने यहाँ पर लीन फेंग के बारे में सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है और अब वह उन दोनों को एक स्क्रोल देती है। अब लिन ज़ाओयू उस स्क्रोल को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि आज से 10 साल पहले लीन फेंग स्टार पैलेस के ईस्टर्न टेरिटरी में अपने कई सारे साथियों के साथ सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए गया था, जिस जगह पर उसने कई सारे होली सन्स को जान से मार दिया। पर लीन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड था कि लीन फेंग से उस जगह पर किसी ने भी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं की, जिसके बाद लीन फेंग ने इसी तरह के कई सारे कांड किए और अपने कई सारे दुश्मन बनाए। पर आज से लगभग 8 साल पहले वह एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में एक ट्रेजर की तलाश में गया था, जिस जगह पर उसने ब्लड एंसेस्टर, पैरामॉर्डियल ड्रैगन एंसेस्टर, येन एम्परर और भी कई सारे पावरफुल लोगों से पंगा लिया और उस जगह पर वह सभी लोग एक साथ मिलकर लीन फेंग को जान से मारने ही वाले थे कि तभी एक लेडी ने वहां पर आकर लीन फेंग की जान बचा ली और तब से लेकर आज तक लीन फेंग का यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं है। लोगों का यह कहना है कि लीन फेंग अभी भी उस लेडी के ही साथ रह रहा है और उस लेडी ने लीन फेंग को अपना पेट बना रखा है और उस दिन उस जगह पर जो भी कुछ हुआ था उस वजह से बाकी सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स लीन फेंग से काफी ज्यादा गुस्सा है और वह पिछले कई सालों से लीन फेंग को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, पर लीन फेंग को आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। अब यह पढ़ते ही लिन ज़ाओयू बोलती है, आखिर इस स्क्रोल में यह क्या बकवास लिखा हुआ है, और अब वह गुस्सा होते हुए बोलती है, एल्डर सिस्टर सिंग यू, आखिर आपको यह बेकार की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। सिंग यू बोलती है, मैंने कई सारे लोगों को लीन फेंग के बारे में पता करने के लिए भेजा था और वह सभी लोग लीन फेंग के बारे में यह इंफॉर्मेशन लेकर आए और तो और हमारे स्टार पैलेस के ईस्टर्न टेरिटरी के लोगों के अलावा लीन फेंग के बारे में यहाँ पर किसी ने भी अच्छी बात नहीं की। और जब मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि आज से 8 साल पहले एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में हुई फाइट सच है। ब्लड एंसेस्टर और यंग एम्परर ने एक साथ मिलकर लीन फेंग के ऊपर अटैक किया था और किसी मिस्टीरियस लेडी ने आकर उस जगह पर लीन फेंग की जान बचाई थी। और जब मैंने डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि उस जगह पर लीन फेंग उन सभी पावर हाउसेस के साथ पैरामॉर्डियल क्यूआई के लिए फाइट कर रहा था और तभी से लीन फेंग गायब है। अब लिनान यू आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर उस दिन उस जगह पर क्या हुआ था। एल्डर सिंग यू बोलती है, वह सभी पावरफुल कल्टीवेटर्स लीन फेंग को लगभग मारने ही वाले थे कि तभी उस जगह पर एक लेडी की एंट्री हुई और उस लेडी ने अपने एक ही स्वॉर्ड अटैक में वहां मौजूद सभी पावर हाउसेस को हरा दिया और उस लेडी से डरकर उस जगह पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाकर उस जगह से भाग गए। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू खुश होते हुए बोलती है, तो क्या वह लेडी सच में इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके डर से इस यूनिवर्स के सभी पावर हाउसेस डरकर भाग गए। पर हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर उसने लीन फेंग की मदद क्यों की। अब एल्डर सिंग यू बोलती है, जहां तक मुझे पता है लोगों का कहना है कि वह लेडी एम्परर डोंगजी की बेटी है। अब लिन ज़ाओयू और लिनान यू टेलीपैथी का यूज करते हुए आपस में बात करने लगती है, वह लेडी जरूर हमारी आंट होगी, इसीलिए उन्होंने फादर की मदद की। तभी एल्डर सिंग यू बोलती है, आखिर तुम दोनों को लीन फेंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है।
तुम्हारा सरनेम भी लीन है, तो कहीं तुम दोनों लीन फैमिली से बिलोंग तो नहीं करती हो? तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, नहीं नहीं, हम लीन फैंग की लीन फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। हमने बस यहाँ पर लीन फैंग की काफी ज्यादा तारीफ सुनी थी, इसीलिए हम उनके बारे में जानना चाहते थे। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, मैं तो यहाँ पर उस स्वॉर्ड लेडी से मिलना चाहती हूँ जिसने उस दिन लीन फैंग की जान बचाई थी। यह सुनते ही एल्डर सिंगयू बोलती है, तुम दोनों उनके स्पिरिचुअल फॉर्म से मिल सकती हो। आज से 70,000 साल पहले वह लेडी हमारे स्टार पैलेस में भी आई थी और उन्होंने इस जगह पर एक फॉर्मेशन बनाया था जिस फॉर्मेशन के अंदर उनका एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। पर उनसे मिलने के लिए तुम्हें एक ट्रायल को पास करना होगा और उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन गॉड सोवरिंग रैलम की होनी चाहिए। अब अपनी आंट से मिलने के लिए लिन ज़ाओयू और लिन आन्यू दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, हम दोनों यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द गॉड सोवरिंग रैलम पर पहुंचकर दिखाएंगे। तभी एल्डर सिंगयू बोलती है, मेरी मास्टर जल्द ही सक्लूजन से बाहर निकलने वाली है, जिसके बाद वह तुम्हें अपनी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएंगी और मास्टर की कल्टीवेशन टेक्निक पाने के बाद तुम दोनों जल्द ही गॉड सोवरिंग रैलम पर पहुंच जाओगे। जो सुनते ही लिन ज़ाओयू और लिन आन्यू काफी ज्यादा खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात में लिन ज़ाओयू और लिन आन्यू अपने कमरे में होती है। तभी लिन ज़ाओयू बोलती है, सच में यहाँ पर फादर के कई सारे दुश्मन हैं और फादर के उन्हीं दुश्मनों ने फादर के बारे में यह झूठी अफवाहें फैला रखी है, तो हमें अब इस जगह पर और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी लिन आन्यू बोलती है, जब तक हमारी आंट फादर के साथ है तब तक हमारे फादर का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लिन ज़ाओयू बोलती है, फादर पिछले 8 सालों से गायब है और क्या पता अब तक आंट से अलग हो चुके हो, तो इस जगह पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। लिन आन्यू बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाएंगे और इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंचने के बाद हम अपने फादर को प्रोटेक्ट करेंगे। यह सुनते ही लिन ज़ाओयू काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है, तो अब हमें पावरफुल बनने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी जिससे हम अपने फादर को प्रोटेक्ट कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लीन फैंग एक जगह पर बैठा अपने 40,000 स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी थंडर ड्रैगन लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, लीन फैंग, यहाँ पर तुम्हारी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर अभी भी ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें केओस ऑर्ब की जरूरत है, तो तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द केओस ऑर्ब को ढूंढना चाहिए। लीन फैंग बोलता है, मैं भी यहाँ पर केओस ऑर्ब को ढूंढना चाहता हूँ, पर मेरी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है। अगर इस जगह पर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हुई तो यहाँ पर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम्हें जल्द ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। अगर तुम ब्रेक थ्रू करके गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें जल्द ही केओस ऑर्ब को ढूंढना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एंसेस्टर पैंग फर्नेस के अंदर साउटियान को दोबारा से रिफाइन कर रहे होते हैं और अब वह साउटियान को 1 महीने तक लगातार रिफाइन करते हैं, जिससे साउटियान की हालत खराब हो जाती है। तभी लीन फैंग साउटियान के पास आता है और अब लीन फैंग को देखते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर, फाइनली आप अपने कल्टीवेशन से उठ ही गए। आपको नहीं पता है कि मैंने आपको इस जगह पर कितना ज्यादा मिस किया। तभी एल्डर गुआन काफी तेजी से उड़ते हुए लीन फैंग के पास आते हैं। वहीं पर वह लीन फैंग को कुछ बताने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।